morning guys. Today we start with our next lecture. So we ended at the nuclear force. So what is nuclear force? Nuclear force has two type. First is attractive, सेकंड इज रिपल्सिव. अट्रैक्शन किस में होगा? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है तो अट्रैक्शन होता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. रिपल्सिव फोर्स कौन सा होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन करेंगे. इन्हें कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं बिटवीन सेम चार्ज. ओके, नेक्स्ट वी मूव. तो आपको पढ़ना है कूलम्बिक फोर्स क्या होता है. अप्लाई बिटवीन सेम चार्ज रिपल्शन और टू डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन. कूलम्बिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे होता है 1.4 पाई एप्साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R². वैसे ही यहाँ पे है कूलम्बिक फोर्स. अगर सेम चार्जेस के बीच होगा तो रिपल्शन होगा, डिफरेंट चार्जेस के बीच होगा तो अट्रैक्शन होगा. और न्यूक्लियर फोर्स आर कूलम्बिक फोर्स. अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. सारे न्यूक्लियर फोर्स कूलम्बिक फोर्स नहीं होते हैं. तो न्यूक्लियर फोर्स पे आते हैं. अट्रैक्टिव फोर्स कब डोमिनेंट होगा? जब Z आपका इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन 20 होगा, दैट इज़ एटॉमिक नंबर. और रिपल्शन जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा 20 से, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा. क्योंकि अट्रैक्शन इसे यहाँ पे ऐसा होता है कि एट अ पॉइंट न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाता है, न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाता है. न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो स्टेबिलिटी बेल्ट में पढ़ा है कि स्टेबल होता है. यहाँ पे क्या होता है? एट अ पॉइंट रिपल्शन के न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन आता, प्रोटॉन इस लेवल पे होता है कि 1.5 हो जाता है, बिकम अनस्टेबल. तो हम लोगों ने जैसे कि देखा था ग्राफ में कि ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ. ये रीज़न ए, रीज़न बी, रीज़न सी. ठीक है. ओके, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये 1 पे ये जो आपका है, देखिए यहाँ पे 20 तक के स्टेबल होते हैं, ये 1.5 पे जाके ये स्टेबल होते हैं. तो ये रीज़न ए नाम दे देते हैं हम, और इस बेल्ट को रीज़न बी नाम दे देते हैं, इस बेल्ट को रीज़न सी नाम दे देते हैं. ठीक है. आपको आई होप समझ में आया होगा. तो रीज़न ए में क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है स्टेबल में कन्वर्ट होता है. N/P ज़्यादा होगा 1.5 से. जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर जाते जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो लोअर जा रहा है, इधर जाएंगे तो हायर जा रहा है. तो N/P 1.5 से ज़्यादा होगा तो N/P डिक्रीज़ हो जाएगा और बीटा पार्टिकल या न्यूट्रॉन इमिशन होगा. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि N/P जब डिक्रीज़ होता है, दो ही केस में, बीटा पार्टिकल में या न्यूट्रॉन इमिशन में. और जब उससे N/P जो है आपका ये N/P लेस देन हो जाएगा 1.5 से, यानी कि इधर नीचे आएगा, तो ये इंक्रीज होगा. इसमें अल्फा इमिशन हो जाएगा, पॉजिट्रॉन इमिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा. ओके, now we move to conclusion. For any nuclei having Z greater than 83, no stable nuclei present. रेडियोएक्टिव होते हैं 83 वाले, तो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होते हैं. तो जितना भी इमिशन होगा 93 के बाद होगा. N/P अगर ग्रेटर देन 1.52 से है तो कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा है स्टेबिलिटी बिल्टर या तो 1 पे रहता है या तो 1.5 पे. 1.5 से भी ज़्यादा होगा तो कोई स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होगा. लार्जर स्टेबल न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज Z इज इक्वल टू 83. मतलब कि बिस्मथ जो है सबसे बड़ा आपका स्टेबल न्यूक्लियाई है. फॉर एनी न्यूक्लियाई Z ग्रेटर देन फॉर एनी न्यूक्लियाई A ग्रेटर देन, यानी एटॉमिक मास ग्रेटर देन 210, जो कि बिस्मथ का 209 होता है, 210 से ज़्यादा हो जाएगा तो अल्फा मिशन सिर्फ होगा, क्योंकि और न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा. टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है? यही सब पूछता है आपका कि 20 से ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, अनस्टेबल होगा तो N/P रेशो चेक कीजिए, ये सब कौन सा रेडिएशन हो रहा है, ये सब तो आपने निकालना सीख लिया है. अब आते हैं हम मेसॉन थ्योरी पे. मेसॉन थ्योरी आपका क्या होता है?